स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र सर आज आपको केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट का केमिस्ट्री फर्स्ट में सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाएंगे। और सॉलिड स्टेट चैप्टर में से जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें से हम आपको बताएंगे जो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या होता है? सॉलिड स्टेट जो है ठोस अवस्था इसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें से उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी यूनिवर्स में हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी मैटर होता है, ठीक है, वो टिनी पार्टिकल्स मिलकर बना होता है। छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, उससे मिलकर बना होता है। और जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर होता है। मैटर को डिवाइड किया गया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और जो डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट्स में, वो पार्ट क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बात होती है, इसे हम टिनी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो मैटर होता है हमारा मैटर, इसको द्रव्य बोलते हैं। तो मैटर को डिवाइड किया गया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिजिड पार्ट बोलते हैं, और सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिक्विड फ्लूइड पार्ट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम बोलते हैं तरल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, एक होता है कौन सा हुआ रिजिड पार्ट, जिसको दृढ़ बोला गया, और दूसरा कौन सा होता है रिजिड पार्ट एक हुआ, दूसरा होता है तरल पार्ट होता है, उसको तुम लोग लिक्विड पार्ट बोलते हैं। ठीक है, जो मैटर होता है, मैटर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होते हैं। हम पहले बात करेंगे स्टेट की, बात करेंगे कौन कौन से उसके स्टेट होते हैं। तो जो मैटर होता है उसके मेनली 3 स्टेट्स होते हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड होता है आपका गैसेस स्टेट होता है। क्लियर? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट होता है, ये मेन पार्ट इसको होते हैं। इसके बाद जो मैटर है, मैटर के और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि होता है प्लाज्मा होता है आपका। ठीक है, जैसे हम यहाँ बात करें कोई मैटर है, मैटर में से फर्स्ट पार्ट होता है आपका सॉलिड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है आपका है लिक्विड होता है, और थर्ड पार्ट इसका होता है आपका गैस होता है, एंड जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा पार्ट होता है। प्लाज्मा के बाद होता है फर्मियन कंडेंसेशन। फर्मियन कंडेंसेशन होता है। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैटर होता है। मैटर हमारा टिनी पार्टिकल्स से बना होता है। डिफरेंट मैटर के पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट मैटर होता है सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट जिसको बोलते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट होता है लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट जिसको बोलते हैं गैसिक स्टेट होता है। इतना पार्ट हमारे सिलेबस में होता है, इतना पार्ट हमारा सिलेबस होता है, इसको हमको पढ़ना होता है। इसके बाद जो और डिफरेंट काइंड्स होते हैं इसके, जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा एंड फर्मियन कंडेंसेशन। इसके बाद होता है बोस-आइंस्टीन। ये इसके इतने पार्ट्स होते हैं। हमें पहले पढ़ना कितना होता है, सॉलिड स्टेट पढ़ना होता है, लिक्विड पढ़ना होता है, एंड गैसेस पढ़ना होता है। अब देखिए, जो सॉलिड है, लिक्विड, गैसेस, किसके कितने पार्ट होते हैं, किसके पार्ट होते हैं हमने बताया अभी आपको। जो मैटर होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रिजिड पार्ट होता है, दूसरा होता है लिक्विड होता है, जिसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड पार्ट इसको बोलते हैं लोग। दृढ़ भाग होता है, दृढ़ वाला भाग होता है, और ये होता है आपका तरल। क्लियर? अब देखिए, ये जो रिजिड वाला पार्ट होता है, इस रिजिड वाले पार्ट में हमारा पार्ट कौन सा आता है भाई? सॉलिड पार्ट आता है। सॉलिड, जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था, ठोस बोलते हैं। ठीक है, ये सॉलिड पार्ट में ठोस आ गया। इसके बाद जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट में 2 ब्रांच होते हैं। एक होता है हमारा लिक्विड पार्ट में होता है तरल से लिक्विड होता है, लिक्विड, और दूसरा होता है आपका गैस स्टेट होता है, गैस। ये इतने होते हैं। एक होता है मैटर डिफरेंट काइंड्स होते हैं। ये हमारा रिजिड पार्ट है एंड फ्लूइड पार्ट है। तो रिजिड पार्ट में आपका पार्ट आता है ठोस अवस्था आती है, ठोस आता है, सॉलिड है, और तरल में से आपका लिक्विड होता है एंड गैस आता है, जिसको हम द्रव बोलते हैं एंड गैस बोलते हैं। ये इतना पार्ट इसका होता है। इसके बाद बच्चों हम बताएंगे आगे आपको इसमें से कितना स्टेज होता है। देखिए, इसमें से आगे क्या होता है, देखिए क्या होता है इसमें। अब देखिए, यहाँ पर बात करें अगर बात करते हैं, यहाँ पर इस कंटेनर में फिल कर लिया गया। एक कंटेनर ये लिया था हमारा, एंड सेकंड कंटेनर ये लिया था, एंड थर्ड कंटेनर ये लिया गया। क्लियर? अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटेनर लिया गया, ये लिया गया आपका गैसीय स्टेट मॉलिक्यूल लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे लिया गया लिक्विड स्टेट लिया गया, लिक्विड, और यहाँ पे लिया गया आपका सॉलिड लिया गया। ये देखिए, यहाँ पर एक पार्ट में गैस लिया गया, नेक्स्ट पार्ट में लिक्विड, एंड थर्ड पार्ट में लिया गया सॉलिड लिया गया। अब देखिए, यहाँ पर अगर लिक्विड लिया जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिसको कह सकते हैं 2 अणुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस कितनी होती है, तो 2 अणुओं के बीच की दूरी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब जैसे ये होती है, यहाँ पर पार्ट होते हैं, ये ऐसे पार्ट
जितना पार्ट, ये पार्ट में ऐसे पार्ट, ये गैसीय स्टेट में। और जो सॉलिड स्टेट होते हैं उनके बीच की अगर बात की जाए, जो सॉलिड स्टेट में से ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, ये होता है ऐसे मॉलिक्यूल ये होते हैं, ये मॉलिक्यूल होते हैं। हम कह सकते हैं इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सबसे ज्यादा होता है आपका सॉलिड स्टेट में होता है, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड स्टेट में होता है। और उसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है लिक्विड फॉर्म में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट में होता है। इसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है आपका लिक्विड में होता है। इसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो गैसीय स्टेट में होता है। क्लियर? तो हम बात कर सकते हैं जो इंटर स्पेस की बात करेंगे, अभी हमने फोर्स की बात की, अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो सबसे कम स्पेस होता है वो सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। देखिए यहाँ कितना कम स्पेस है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्पेस बहुत ही लेस यहाँ पर बहुत कम स्पेस होता है। और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो गैस की ठोस की अपेक्षा यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस, ये स्पेस देखिए कितना ज्यादा स्पेस है। और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो सबसे ज्यादा स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा स्पेस का देख रहे हैं आप, ये स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस देख रहे हैं, कितना स्पेस होता है। ये हमारा होता है गैस उसका होती है, लिक्विड होती है एंड ये सॉलिड स्टेट होता है। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं इसमें से। आगे बात करें अगर आगे हम बात करते हैं इसमें से जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट बात करते हैं, अगर ठोस अवस्था में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, कह सकते हैं मजबूत होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता, इस तरह से होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और दूसरी बात की करंट की बात की जाए, इनका जो साइज होता है, इनका जो साइज होता है, इनका जो मास होता है, साइज होता है, इनका जो फिक्स होता है, चेंजमेंट नहीं हो सकता इनका। क्लियर? एंड नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे इनमें से इनको जो जितने भी सॉलिड स्टेट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सॉलिड होते हैं, उनको अगर हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। और इसमें से हम बात करें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही सॉलिड में लेस होता है, बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो अंतराकाशी बल होता है, उनके बीच दो अणुओं के बीच की दूरी का जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है आपका, जो फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे मॉलिक्यूल्स बहुत पास में होते हैं। तो ये था आपका वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर से।